आज बात करते हैं गेम थ्योरी की। ये वो छिपे हुए नियम हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर देशों के बीच होने वाले बड़े से बड़े रणनीतिक फैसलों के पीछे काम करते हैं। कभी सोचा है कि जब एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करने वाला होता है तो सैमसंग अपने गैलेक्सी फोन की कीमत कैसे तय करता होगा? ये कोई अंदाजा नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। असल में ये एक रणनीतिक खेल है और इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। इसी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स में एक फ्रेमवर्क है जिसे गेम थ्योरी कहते हैं। ये सिर्फ खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक फैसले लेने का एक तरीका है। ये हमें समझने में मदद करता है कि जब हमारे फैसलों का असर दूसरों पर पड़े और उनके फैसलों का हम पर, तो सबसे सही कदम क्या हो सकता है। तो ये काम कैसे करता है? किसी भी रणनीतिक सिचुएशन या कह लें गेम को समझने के लिए हमें पहले उसके बेसिक नियम समझने होंगे। हर गेम की एक कॉमन बनावट होती है। किसी भी गेम के 4 जरूरी हिस्से होते हैं: खिलाड़ी, उनकी स्ट्रैटेजीज, हर चाल का नतीजा यानी परिणाम, और हर खिलाड़ी के पास कितनी जानकारी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हैं, जाहिर है, खिलाड़ी। ये वो लोग या ग्रुप हैं जो फैसले ले रहे हैं। ये 2 कंपनियां हो सकती हैं, 2 देश हो सकते हैं, या फिर चेस खेल रहे हैं 2 लोग भी हो सकते हैं। फिर आती हैं स्ट्रैटेजीज। ये वो सारे ऑप्शन हैं जो हर खिलाड़ी के पास मौजूद हैं। जैसे एक कंपनी के लिए ये अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना या घटाना हो सकता है, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है। अब जब हर खिलाड़ी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी चुन लेता है तो एक नतीजा सामने आता है। इसे ही पे ऑफ या परिणाम कहा जाता है। इसे आमतौर पर फायदे या नुकसान में मापा जाता है। और आखिर में आती है जानकारी, मतलब एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ियों, उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं और क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, इसके बारे में कितना पता है। और सच कहूं तो यही जानकारी सब कुछ बदल सकती है। अच्छा, इन नियमों को एक्शन में देखने के लिए चलिए गेम थ्योरी का सबसे मशहूर उदाहरण देखते हैं, द प्रिजनर की दुविधा। ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आता है। कल्पना कीजिए कि 2 चोर पकड़े गए हैं। पुलिस ने उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया है ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। अब उनके सामने कुछ ऑप्शंस रखे जाते हैं। यहां देखिए, अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा होगी, बेस्ट केस। लेकिन अगर एक ने दूसरे का नाम ले लिया तो नाम लेने वाला आजाद हो जाएगा और दूसरा 10 साल के लिए जेल जाएगा। और अगर दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तर्क के हिसाब से दोनों ही एक दूसरे को धोखा देंगे और ज्यादा बुरी स्थिति में फंसेंगे। और पता है, यही सेम दुविधा असल दुनिया के मार्केट में होती है। सोचिए, अगर कोका कोला और पेप्सी दोनों अपनी कीमतें ऊंची रखें तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन हमेशा एक लालच रहता है कि कीमतें कम करके दूसरे के कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए जाएं, जिससे आखिरकार दोनों को नुकसान होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन खेलों का कोई स्थिर नतीजा होता है? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां आकर ये खेल रुक जाता है? जी हां, जवाब है हां, और उसे ही हम इक्विलिब्रियम या संतुलन कहते हैं। महान गणितज्ञ जॉन नैश ने एक सिद्धांत दिया था जिसे नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां कोई भी खिलाड़ी अकेले अपनी चाल बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि बाकी खिलाड़ियों की चाल को देखते हुए ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसका सबसे सरल उदाहरण है ट्रैफिक लाइट। हम सब लाल बत्ती पर रुकते हैं। ये एक संतुलन है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमने नियम तोड़ा तो सामने से आ रहा ड्राइवर भी आ सकता है और नतीजा एक एक्सीडेंट होगा। इसलिए सबका एक साथ रुकना ही सबके लिए सबसे अच्छा है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। इस थ्योरी का इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे महंगे फैसलों में होता है। सोचकर देखिए, सरकारों द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, अमेरिका और चीन के बीच चलने वाला ट्रेड वॉर हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का एक साथ प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या फिर IPL में खिलाड़ियों के लिए लगने वाली बोली हो। हर जगह गेम थ्योरी काम कर रही है। मिसाल के तौर पर हाल ही में अमेरिका में हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में अरबों डॉलर दांव पर थे। यहां कंपनियों को सिर्फ अपनी बोली नहीं लगानी थी, बल्कि ये भी अंदाजा लगाना था कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कदम उठाने वाले हैं। ये पूरा एक रियल लाइफ गेम था। तो इसका सबसे जरूरी सबक क्या है? सबक ये है कि कामयाबी सिर्फ हमारे अपने फैसलों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों के फैसलों का कितना सही अनुमान लगा पाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, चाहे वो करियर का हो या निजी जिंदगी का, एक पल के लिए रुक कर ये जरूर सोचिएगा,
इस खेल में दूसरे खिलाड़ी कौन हैं, उनकी रणनीतियां क्या हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, आखिर ये कौन सा खेल है जो चल रहा है।